अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसिड्स की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो एसिड्स होते हैं इनकी खुसूसियात क्या होती हैं। अब पहले नंबर पे वो कहता है ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट। ठीक है जी, हमने बात ही की है कि एसिड्स जो है लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एसिडस जिसका मतलब है सोर, उसी से हमें डिराइव हुआ है एसिड। तो फिर जितने भी एसिड्स होंगे इनका क्या होगा, सोर टेस्ट होगा, क्योंकि ये डिराइव ही ऐसे लफ्ज़ से हुए हैं जिसका मतलब ही सोर है। ठीक है, तो अब वो देखो वो कहता है कि उसने फिर ये नीचे देखो एक्टिविटी दी है। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट, ये आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और वाकई देखो ऐसा होता है। ठीक है, पहले उसने बात की है कि ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट। नीचे वो कहता है कि टेस्ट ट्यूब लो। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब को पहले क्लीन करो, फिर उसमें हाफ उसको वाटर से फिल कर दो, फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स डालो एसिड्स के। कौन सा एसिड, विनीगर या फिर एसिटिक एसिड। और यहाँ पे उसने डाइल्यूट एसिटिक एसिड, इस ऐसे तो अब एसिटिक एसिड की हम बात करेंगे तो हमें पता होगा हम एसिटिक एसिड या फिर सिरके की या फिर वाइनगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब डाइल्यूट एसिटिक एसिड, इसका क्या मतलब है कि 80 to 90% हमारे पास क्या हो, वाटर हो। ठीक है, और 10 to 20% उसमें एसिड इटसेल्फ हो, तो वो क्या हो, कहलाएगा डाइल्यूट एसिटिक एसिड। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया डाइल्यूट एसिटिक एसिड क्या होता है। कि अब डाइल्यूट एसिटिक एसिड है ना, तो हम कहेंगे 80 to 90% हम पानी लेंगे, उसमें 10 to 20% हम एसिटिक एसिड लेंगे। ठीक है, तो उनको अच्छी तरह मिक्स करके तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइल्यूट एसिटिक एसिड। तो अब वो कहते हैं कि उसमें क्या डालो, अब टेस्ट ट्यूब में पानी डालो और फिर उसमें सिरका डालो। ठीक है, एसिटिक एसिड डालो, फिर उसको अच्छी तरह शेक करो और फिर अपने थम, मतलब उस टेस्ट ट्यूब को थम से करो ना, क्लोज़ करो। ठीक है, और फिर उसको शेक करो और फिर अपने थम का जो है, जो वेट हुआ वो होगा ना हमारा थम, उसका ज़रा टेस्ट करो, तो वो कौन सा उसका टेस्ट आएगा, सोर टेस्ट आएगा। चलो ऐसे ये एक्सपेरिमेंट ना भी करो, सिरका आप लोगों ने अपने घरों में यूज़ करते होगे आप लोग। ठीक है, तो सिरके का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा टेस्ट होता है, तुरशा सा टेस्ट होता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक एसिड है। ठीक है, पहली उसकी प्रॉपर्टी जो उसने बात की है। नेक्स्ट वो कहता है जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस सोल्यूशन या मिथाइल ऑरेंज, इनको क्या कर देता है, रेड कर देते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास सोल्यूशन होगा ना, ठीक है, तो एसिड्स क्या करते हैं, उसको हमेशा रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो उसने एक्सपेरिमेंट कहा है, ये परफॉर्म करो। उसने कहा है कि 3 जो है टेस्ट ट्यूब लो, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लो। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि मतलब 80 to 90% हम क्या लेंगे, उसमें पानी लेंगे और 10 to 20% हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, तो हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, और फिर वो क्या कहता है, साथ क्या लो, ब्लू लिटमस लो, मिथाइल ऑरेंज लो और फिनोफ्थलीन लो। ये 3 चीज़ें हम एज आ इंडिकेटर लेंगे। ठीक है, अब जो भी एसिड्स या बेस होते हैं ना, ये इटसेल्फ कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इंडिकेटर का काम क्या होता है, जो कलरलेस होती है ना, ठीक है, एसिड और बेसिस का सोल्यूशन, ठीक है, इसको कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, इंडिकेटर का ये काम होता है। तो अब हम ब्लू लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन को हम एज आ इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये 3 उसने इंडिकेटर की एग्जांपल दी हैं। अब वो कहता है कि टेस्ट ट्यूब लो, उसमें डाइल्यूट HCl लो और एक में डाइल्यूट H2SO4 लो, सल्फ्यूरिक एसिड्स लो। ठीक है, मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब में। अब उनमें क्या करो, उनके अंदर ये तीनों इंडिकेटर डाल दो। ठीक है, एक के अंदर हम ब्लू लिटमस डालेंगे, दूसरे के अंदर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे, तीसरे के अंदर फिनोफ्थलीन डालेंगे। जो ही पहले जो अब एसिड और बेस का हमारे पास सोल्यूशन था, ठीक है, पहले जो हमारे पास एसिड्स थे, वैसे नॉर्मली मैं कह रही हूँ, बात कर रही हूँ कि जितने भी एसिड्स और बेसिस होते हैं ये कलरलेस होते हैं। तो अब ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एसिड्स थे, ये कलरलेस थे। ठीक है, इनमें हमने अब क्या किया, 3 हमने इंडिकेटर डाले, ब्लू लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। जो ही हम उनको अलग अलग पहले टेस्ट ट्यूब में डालेंगे एसिड्स, फिर उनमें कुछ ड्रॉप्स हम किसके डालेंगे, इन इंडिकेटर्स के डालेंगे, और फिर हम उसको जब देखेंगे ना, तो वो क्या करेगा, इंडिकेटर इनके कलर चेंज कर देगा। ठीक है, ये देखो ना, ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस। अब जो वो इंडिकेटर ने इसका कलर किस में कन्वर्ट कर दिया होगा, रेड में बना दिया होगा। तो ये जो उसने बात की है, जितने भी एसिड्स होते हैं ये इनका क्या करते हैं, जब इंडिकेटर इनमें मिक्स करते हैं तो ये उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है वो कहता है जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, ये कोरोसिव लिक्विड्स होते हैं। कोरोसिव लिक्विड्स क्या होते हैं, कोरोसिव ऐसा केमिकल या ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि एक चीज़ को परमानेंटली क्या कर दे, उसको चेंज कर दे या फिर उसको डिस्ट्रक्शन कर दे। ठीक है ना, कि मतलब अब देखो बेसिकली हम ज़रा अपने, आप लोग आम ज़ुबान में एसिड्स का लफ्ज़ यूज़ करते हो। एसिड क्या होता है, हम लोग कहते हैं तेज़ाब।
ठीक है। तो हम कहते हैं खुदा ना खास्ता हम किसी के चेहरे पे तेज़ाब डालेंगे तो उसका चेहरा झुलस जाएगा, ठीक है, फिर उसको आर्टिफिशियल सर्जरी करवा के हम उसको नए चेहरा बनवाएंगे, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। और इसी तरह अगर किसी के कपड़ों पे फाड़े तो वो कपड़ा फाड़ देता है, ठीक है। तो उसके कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, ये कोरोसिव लिक्विड्स होते हैं। कोरोसिव लिक्विड्स के उस कोरोसिव का क्या मतलब है कि अगर कोरोसिव ऐसा केमिकल या ऐसा सब्सटेंस है जो किसी चीज़ को या तो तबाह कर देते हैं या उसको मुकम्मल तौर पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो फिर आगे उसने कहा भी है कि अगर एसिड्स किसी की स्किन पे गिर जाए तो ये स्किन जला देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स, अगर ये किसी के कपड़ों पे गिर जाए तो कपड़े को फाड़ देते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि जितने भी एसिड्स हैं ना, एक्विस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, एक्विस सोल्यूशन हम पीछे बात करके आए, एक्वा क्या होता है, वाटर। अब वो कहता है कि जितने भी एसिड्स हैं ना, ठीक है, अगर इन एसिड्स को हम क्या करें, पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाएं ना, तो वो एक्विस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स बन जाएगा। तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कि मतलब क्या है इसका, कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सके, ठीक है। तो अब वो कहता है कि एक्विस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स जो होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर एसिड्स रिएक्ट करें किसके साथ, मेटल्स के साथ, ठीक है। मेटल्स उसने दो लिए हैं, मैग्नीशियम और जिंक। अब मेटल्स क्या होते हैं, वो वाले एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो मेटल्स हैं। तो अब वो कहता है कि एसिड्स अगर मेटल के साथ रिएक्ट करें तो ये हमें साल्ट देते हैं, ठीक है, और साथ में क्या बनाते हैं, कोई सा भी साल्ट देते हैं और साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब मैग्नीशियम और जिंक ये दोनों उसने क्या लिए हैं, मेटल लिए हैं, और एक का मैग्नीशियम को उसने रिएक्शन करवाया है कौन से एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जब उन दोनों का रिएक्शन करवाया तो वो ये हमारे पास साल्ट कौन सा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। इसी तरह जिंक का उसने किसके साथ रिएक्शन करवाया है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो हमारे पास साल्ट कौन सा है, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि अगर एसिड रिएक्ट करें मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है, कि कोई भी मेटल जब किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो वो मेटल कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि एसिड जब रिएक्ट करे मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो वो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। अब ये देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एक मेटल है, ठीक है, इसने उसको कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया हुआ है, तो कौन सी मेटल कार्बोनेट बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रिएक्शन उसने करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसके मुकाबले में ये हमें क्या देगा, कैल्शियम क्लोराइड देगा, साथ में क्या देगा, वाटर, और साथ में क्या लाइब्रेट हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वो कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसने लिया है, ठीक है। उसका रिएक्शन उसने करवाया है एसिटिक एसिड्स के साथ यानी कि विनेगर के साथ, ठीक है। तो जब अब ये इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा ना तो एसिटिक एसिड्स क्या करेगा, ये इसका जो एसिटिक एसिड का H है ना, ये इधर से सोडियम के साथ रिप्लेस करके क्या बना देगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, लाइब्रेट होगी, ठीक है। फिर वो कहता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी इस रिएक्शन में तो ये क्या करेगा, टर्न लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर किसका दूसरा नेम है, डाइल्यूट एक्विस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो एक्विस सोल्यूशन होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसको हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। तो जब वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी ना तो वहाँ पे जो लाइम वाटर होगा ना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा ना का एक्विस सोल्यूशन, ये उसको मिल्की बना देगा, ठीक है, उसका कलर चेंज कर देगा, तो जिससे हमें पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, ठीक है। ये मतलब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कोई टेस्ट करते हैं ना, ठीक है। तो वो कहता है कि जब अगर वो जो है लाइम वाटर है अगर उसका कलर चेंज होकर मिल्की हो गया ना तो हमें पता होगा जी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। फिर वो कहता है कि एसिड्स को अगर हम बेसिस के साथ रिएक्ट करवाएं ना, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, साल्ट, और साथ में क्या बनता है, वाटर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब उसने साल्ट लिया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, साथ में क्या लिया है, बेस लिया है कौन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों का रिएक्शन करवाया है तो हमारे पास साल्ट कौन सा आया है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और साथ में क्या हुआ है, पानी बना, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है।
ये था हमारा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स और साथ में बेसिस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज हमने एसिड को एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट हम करेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स और बेस को एक्सप्लेन करेंगे।